आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके परीक्षा का घंटी बज चुका है और 2 फरवरी को जो है एग्जाम होगा, गणित की परीक्षा होगा। और यही हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन लेकर आए VVI गेसिंग क्वेश्चन लेके आए आपके मैट्रिक और परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे और ये इसमें जो है इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप इस क्वेश्चन को छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है एग्जाम में चुकती पाएंगे, समझे। और जो है ना इस क्वेश्चन को देख कर जाना है बिल्कुल और ध्यान पूर्वक समझना है। मैं गेसिंग क्वेश्चन इसलिए क्या हूँ कि जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो है ना 2023 के लिए इसी तरह का गेस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है एक भी प्रश्न जो है ना आपको छोड़कर नहीं जाना है। और यदि आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना एग्जाम में यानी कि देख कर जब आओगे तो कहोगे सर क्या मैं पढ़ लिया था पहले से। ऐसा नहीं करना है, जो मैं आपको गेसिंग क्वेश्चन करके दे रहा हूँ ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इतना और इतना क्या करना है, मुआवजा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानना है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फार्मूला ये होता है। और उसके बाद क्या करना है सर जी, तो उसके बाद जो है ना सबसे पहले यहाँ पर देखना है इस दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सर जी 960 है, लिख दीजिए 960 बराबर कितना है सर जी 432। 432 में कितना से गुना करेंगे, या तो 960 पुर जाएगा और नहीं तो यहाँ पर उससे कम आएगा। तो सर जी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से जैसे गुना करेंगे इसमें कितना बचेगा। तो यहाँ पर कहेंगे 2 दूना 4 और 3 दूना 6। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ 4 दूना 8 कितना हुआ यहाँ पर 900 यानी कि 464 निकल गया। ठीक है, कितना 864 निकल गया। कितना निकला 864। 960 में से 864 को क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना बचेगा 96 बचेगा। कितना बचेगा तो यहाँ लिख देंगे 96। ठीक है, जैसे ही आप देखिए लास्ट में कितना है तो यहाँ पर देखिए सर जी लास्ट में जो ना यहाँ पर 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे सर जी यहाँ पर 0 लाने के लिए फिर b का मान ये होता है, ये b का मान आपको लिख देना है 432 बराबर क्या करेंगे सर जी 996, क्योंकि शेष पर पहले लिखा था 996 में कितना से गुना करेंगे तो 432 आएगा। तो सर जी 4 से गुना कर दिए। तो चलिए 996 में मैं 4 से गुना कर देता हूँ तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 9 36 2 38। यहाँ पर कितना बचा सर जी, तो यहाँ पर जो ना आपका बच गया 384 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है 432 में से 384 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बच गया 2, तो फिर 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 48 बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे 96 b का मान उतारेंगे और कौन किसका मान उतारना है तो r का मान उतारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 46 में 2 से गुना करेंगे और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू होगा वो आपको क्या होगा HCF निकलेगा और HCF का मान कितना होगा 48। कितना होगा सर जी 48, इसका राइट जवाब। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, इस तरह से आपको बनाना है। या आप HCF निकालने के लिए एक फॉर्मूला ऐसे यानी कि इस तरह से आप बचपन में पढ़े होंगे, समझिए भाग विधि के द्वारा जो आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर लिखे मान लो यहाँ पर जो ना आपको लिख दिया 960, यहाँ पर क्या लिखा तो यहाँ पर मैंने लिखा 432। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इससे 2 से गुना करेंगे और जितना आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे, समझे। तो यहाँ पर 864 आएगा तो 64 लिख देंगे, आप 64 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको घटा देंगे 96, यहाँ पर 0 नहीं आया फिर इसको घुमाएंगे और उसको बाद जो है ना 432 को फिर से लिख देंगे इस तरह से। फिर इसको काटेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर इसको घुमाएंगे फिर इसको उतारेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन सेट करके मैं बता रहा हूँ। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा सा भी छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालना सर जी 51 जो ना 51 यानी कि 510 और 92 क्या करना है मुआवजा ज्ञात करना है और लसा ज्ञात करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, कहने का मतलब यह था इसका फैक्टर तोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 510 बराबर। ठीक है, 510 जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका फैक्टर तोड़ना है। सर जी 510 का फैक्टर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 यहाँ पर सर 510 लिख देंगे और उसका फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो कितना बताएगा देखिए। तो देखिए जैसे मैं इसको 2 से लगाता हूँ तो कितना बताएगा जल्दी बताओ आप लोग कमेंट फटाफट जो है आप इसका जवाब लिख लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 दूना 4, उसके बाद जो है 5 दूना 10 5 दूना 10। ठीक है, 55 मतलब
फिर क्या करेंगे सर जी, इसमें आप 3 लगा दिए क्योंकि है ना 5 जो है ना लास्ट में 5 है तो 255 जो है ना 3 से कटेगा ना, तो यहाँ काटेंगे तो कितना है 50 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना फिर 5 लगाएंगे तो कितना मरता है 17 मरता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या लिखेंगे 17। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। कहता है सर जी 92 का फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 92 का फिर से हम तोड़ेंगे तो 92 को तोड़ेंगे तो कितना मरता है, तो 2 मरता है, तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर से लगाएंगे तो 2 से 23 मरता है, क्या आएगा 2, तो 2 गुने 23 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आपको क्या करना है सर जी, मासा और लसा निकालना है। इस बात को ध्यानपूर्वक समझना है, मासा और लसा कैसे निकलता है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों को वह सबसे छोटी घात, सबसे पहले इसको हम पावर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 2 है कितना मरतबा 1 मरतबा, यहाँ पर 2 कितना मरतबा है 2 मरतबा। एचसीएफ कहता है सबसे छोटी घात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 2 क्या मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पर 1 मरतबा, यहाँ पर 2 कितना मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 2 मरतबा। इस दोनों में से छोटा कौन हो गया, तो कहेंगे सर जी इसमें 1 ही मरतबा आ रहा है, तो कहेंगे सर जी 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 है नहीं है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है नहीं है। चलिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है नहीं है, यहाँ पर 23 है, क्या ऊपर में 23 है, बिल्कुल नहीं है। तो एचसीएफ में जो संख्या मिल रहा होगा वही आपको एचसीएफ निकलेगा, उसी का आपको एचसीएफ निकालना है मान। ठीक है, अब निकालना है सर जी एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे क्या होगा सर जी, तो इस दोनों में से सबसे बड़ा घात दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 जो है क्या गो है, 1 गो है, इसमें कितना है 2 गो है, इस दोनों में कौन बड़ा है सर जी, ये दोनों बड़ा है। ठीक है, तो 2 गुने 2 लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या न भी मिल रहा है इसमें एचसीएफ में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 17 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखा है 23 लिखा है। इसको जब गुना करेंगे क्या करेंगे सर जी, इसको जब आप गुना करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से होगा, इसको जब गुना करेंगे तो 23,400 कितना होगा, तो 23,460 हो जाएगा। कितना होगा सर जी, 23,460 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर आए, जल्दी बताओ जी। 2 गुने 3 गुने 5 2 गुने क्या होगा जी, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 हो गया ना जी। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 30, बिल्कुल गिने 2। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या होगा जी, इस तरह से आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएफ। बिल्कुल समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, माना कि क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले मानेंगे तभी जाकर तो हमको साबित करेंगे ना जी। परिमेय संख्या है जो कि यहाँ लिखेंगे जो कि इसके विपरीत है, क्या लिखेंगे, विपरीत है, इस तरह से लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए परिमेय संख्या कहने का मतलब होता है कि 5 माइनस रूट 3 क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो पी बटा क्यू को कहते हैं। किसको कहते हैं, पी बटा क्यू को। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ पी और क्या है, पी कॉमा क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर ना पूर्णांक लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, इसको सहअभाज्य लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अभाज्य। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस क्वेश्चन को नोट किए क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, भी आया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कहेंगे सर जी, देखिए यहाँ से आपको रूट 3 निकालना है। क्या निकालना है, रूट 3। तो यहाँ लिखेंगे रूट 3 बराबर के बाद जैसे लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना आपको है ना पी बट्टा क्यों आएगा, क्या आएगा, पी बट्टा क्यों आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पर जो है ना प्लस जो है ना माइनस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो पी बटा क्यू 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर क्या है पी बटा क्यू माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना कहीं ना क्या है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमा लेंगे तो ये प्लस इधर चला है, ये माइनस इधर, तो यहाँ पर रूट 3 बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पर रूट 3 बराबर क्या होगा, तो 5 माइनस क्यों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्यों हो जाएगा ना जी, 5 माइनस कॉमा लेंगे तो 5 माइनस क्या होगा, पी बट्टा क्यों हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये रूट 3 जो है ये बिल्कुल अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका जो है ये परिमेय है, क्या है, पी बटा क्यों क्या है, परिमेय, क्योंकि जो भी संख्या पी बटा क्यू के रूप में दिया रहता है वो क्या कहलाता है, तो कहेंगे सर जी परिमेय संख्या कहलाता है।
तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, समझिए क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, चूंकि क्या लिखेंगे, P और Q क्या लिखेंगे, P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे और, यहाँ पर लिखेंगे और, उसके बाद ये लिखेंगे 5 - P बट्टा Q क्या है, तो यह एक क्या है, परिमेय है, क्या लिखेंगे, परिमेय है, ठीक है, परिमेय है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अर्थात कि √3 क्या है, तो अब यहाँ पर देखिए √3 बचा, तो यहाँ लिखेंगे √3 एक क्या है, अपरिमेय, क्या लिखेंगे, अपरिमेय, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले परिमेय, सॉरी क्या लिखेंगे, परिमेय, उसके बाद लिखेंगे ना अपरिमेय। अब बताइए √3 अपरिमेय है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए जो ना √3 क्या है, तो √3 एक परिमेय है, क्या लिखेंगे, परिमेय है, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जल्दी देखिए, यहाँ पर जो ना आपको क्या करना है, उसके बाद ये लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 - √3 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए जो ना यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है, समझ गया, चलिए बहुत अच्छे। इस तरह से आपको बनाना है और ध्यानपूर्वक इसी तरह से आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब होता है इसका फैक्टर, ठीक है। तो 8 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 8 को लिखेंगे, 8 बराबर क्या लिखेंगे सर जी, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 × 2 × 2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 को तोड़ेंगे, तो 9 को तोड़ेंगे क्या होगा जी, तो 9 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर जी 9 को 3 × 3 होता है, ठीक है। अब उसी तरह है यहाँ पर 25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 25 को तोड़ेंगे तो 5 × क्या होगा जी, 5। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एचसीएफ कहता है अभाज्य गुणनखंड की वह सबसे छोटी घात जिसमें पावर कम होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाएंगे तो कहेंगे सर जी 2 के पावर 3 है, इसको बनाएंगे 3 के पावर 2 है, इसको बनाएंगे तो क्या होगा जी 5 के पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 मरते दोनों है, समझिए सब 2 मरते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे देखिए अब कोई संख्या इसमें मिल रहा है, कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो सर जी इसमें एक कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। इसका एचसीएफ सब में मिल गया 1, तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर कितना होगा 1। अब निकालना है सर जी एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम निकालने का टेक्निक क्या, जल्दी बताओ। एलसीएम निकालने का जो टेक्निक जो होता है वो क्या होता है, तो कहोगे सर जी अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़ा घात क्या होगा, बड़ा घात होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा घात कौन है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो कहोगे सर जी इसका जो हम बड़ा घात देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या होगा जी, तो इसमें कहेंगे सर जी इसका जो है ना, इस दोनों का जन आप देखिए इसमें कोई संख्या है जो आपको मिल रहा है, कोई संख्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई संख्या जब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2, क्योंकि एचसीएफ जो है सब लिखा जाता है, जो संख्या नहीं मिल रहा है वो भी लिखा जाता है, जो संख्या मिल रहा है उसमें पावर सबसे बड़ा होगा वही लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें 2 को 2 है, इसमें 1 को 2 है, इसमें 1 को 2 है, तो ये सबसे पहले 2 को 2 लिखाएगा, ये दोनों नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके पास 2 को 2 है, इसलिए वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। इसको बनाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × क्या होगा 3 × 5 × क्या होगा 5, इस तरह से लिख देना है। अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे सर जी, जैसे इसको गुना करेंगे तो कहोगे सर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर जैसे इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो कहेंगे सर जी इसको जैसे गुना करेंगे तो 1800 आएगा, कितना होगा जी 1800 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 3 24, 24 से है ना 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा जी, तो 24 से अब जो है ना 5 में जैसे गुना करेंगे तो क्या होगा 4 5 20 और 4 क्या होगा 15 10 2 12 120 आएगा, ठीक है। 120 से 3 गुना करते हैं 12 36, यहाँ पर जाएगा इस तरह से, यहाँ पर जो है 360 हो जाएगा, 360 से फिर 5 में गुना करेंगे 1800 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा जी, तो एचसीएफ का मान जो है ना आपको निकला 1 और एलसीएम का मान कितना निकला, तो सर जी इसका आंसर जो है ना एलसीएम का मान 1800 निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 5 के बढ़ते हैं। 5 के में काफी VVI क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए सावधानीपूर्वक समझिए। निम्नलिखित में अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले तोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ के बता दें, ठीक है। तो 70 गुना 140 हो जाएगा, फिर लगाएंगे तो 35 होगा, फिर लगाएंगे तो कितना होगा, तो 7 से 5 मतलब 7 5 35। सबसे पहले 140 को लिख देना है, उसके बाद यहाँ 2 गुने 7 2 गुने उसके बाद 7 गुने क्या लिखेंगे 5। देखिए 2 के मतलब मरते था, 2 के बाद 2 है ना, उसके बाद 7 बचा, उसके बाद 5, यही आपका क्या होगा, ये आंसर। इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त किए, ये गुणनफल हो गया आपका। इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में काफी शानदार है, कहता है द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का क्या करना है, शून्यक निकालना है। सबसे पहले शून्यक निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x उसके बाद -8, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, 0 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो शून्यक कहने का मतलब यहाँ पर x का मान आपको 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई अगर x के पावर अगर मान लीजिए x के बगल में कोई संख्या होता है तो इसको फर्स्ट इंटू क्या करते हैं, लास्ट में गुना कर देते हैं, और जितना आता गुना करने पर उतना लाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो चलिए हम क्या है -8 दिया हुआ है, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो गुना करने पर -8 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो कहेंगे सर जी जोड़ो या घटाओ, ठीक है। तो कितना आएगा चाहिए, तो यहाँ पर -2 आना चाहिए, ठीक है। अब कौन ऐसा संख्या जो गुना करने पर -8 आएगा और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 2 आ जाएगा, जल्दी बताइए। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर कहने की है ना 4 दूना 8 होता है, क्योंकि 4 के बराबर 8 आता है, तो 4 दूना 8, अब 4 में 2 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो सर जी 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है, यहाँ पर भी माइनस लाना है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है जल्दी बताओ, तो यहाँ पर जो है ना कौन ऐसे संख्या को रखेंगे दोनों में माइनस आएगा, तो कहेंगे सर जी इसमें माइनस रख देंगे, इसमें प्लस रख देंगे, कि प्लस माइनस गुना करने पर क्या होता है, सर जी माइनस होता है, तो बिल्कुल माइनस आ गया। और जोड़ने घटाने पर प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की संख्या कम है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, तो कहेंगे सर जी +2x, यहाँ पर देखिए दोनों यही दोनों तो फैक्टर निकला है जी, तो यही दोनों को हम लिखेंगे, ठीक है। -4x उसके बाद -8, क्या करना है, इस दोनों को आपको सेम लिखना है, याद रखना है। इसके बदला में आपको चेंजिंग करके यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है x के पावर 2, तो इसमें एगो x कॉमन लेंगे, तो इसमें एगो x आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए x से x कट गया तो कितना बचे, 2 बच गया। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पर देख रहे हैं x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी x आपको आना चाहिए, जो आपके ब्रैकेट में होगा अगर यहाँ पर आ गया तो ही जाकर आपका सवाल सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, उसके बाद 4 के बराबर में 8 कितना मरता आता है, तो 2 मरता आता है, यहाँ पे लिख दो बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों संख्या बराबर हो गया जी, बिल्कुल बराबर हो गया, तो दोनों में से एगो लिख दीजिए। अब जो संख्या नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए ये दोनों संख्या नहीं मिला, इसको भी एक मरतब लिख दीजिए, बराबर 0। ये 0 जो है इसका भी भाई है, इसका भी भाई, ठीक है। तो x + 2 बराबर 0, उसके बाद जो है x - 4 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो x बराबर जैसे बराबर लिखेंगे तो ये माइनस की प्लस है, तो प्लस है तो उधर जाकर क्या होगा माइनस, तो x का मान कितना हो गया, तो x का मान कहेंगे सर जी x का मान आ गया -2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखाएंगे x बराबर यहाँ प्लस में 4 है, तो यहाँ पर 2 शून्य निकालना था, तो 2 शून्य कितना हुआ, तो कहेंगे सर जी 2 शून्य जो यहाँ पर निकला वो -2 कॉमा कितना निकला 4। इस तरह से आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन सेट करके बताया हूँ, समझिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला, इसलिए उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कोई विद्यार्थी इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कहता है देखिए बहुपद x² + 4x + 2 की एक शून्य, जब आपको एक शून्य दे दिया है तो आपको दूसरा शून्य निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा शून्य, ठीक है। तो शून्य कहने का मतलब होता है कि अभी मैंने बताया x का मान 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2 निकलेगा। जब 2 निकलेगा शून्य का, तो एक शून्य का आपको दिए दिया, तो कहने का मतलब x का मान कितना दिया हुआ, तो -2 दिया हुआ। अब जहाँ जहाँ x दिया हुआ वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर -2 रख देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते x² प्लस उसके बाद जो है ना 4x + 2, अब शून्य निकालना है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। x का मान कितना है, तो सर जी -2, तो -2 उसका स्क्वायर प्लस 4 का 4 गुने, और x का मान कितना है, तो -2, उसके बाद प्लस 2 का 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर k होगा जी, यहाँ पर k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है जी, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 2k होगा, क्या होगा 2k, और आपको निकालना है
के का मान, क्या निकालना है, के का मान याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2k जो है ना, यहाँ पर 2k, तो यहाँ पर लिख देंगे 2k। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी बताओ, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी लिखेंगे 2k, ठीक है। चलिए अब हो गया सही। चलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ है। विषम संख्या जैसे रहेगा तो माइनस नीचे लिखाएगा, याद रखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, माइनस 4 दूना कितना हो 8, और यहाँ पर प्लस 2k इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है ना घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो जल्दी बताओ। तो यहाँ पर -4 बचेगा प्लस 2k बराबर 0। यहाँ पर क्या देंगे -4 बराबर, यहाँ पर -2k हो जाएगा, क्योंकि है ना बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो -2 काटेंगे, तो यहाँ पर 2 के बराबर 4 के मत आएगा, तो k बराबर जो आपका 2 मान निकलेगा। कितना मान निकल गया, तो k का मान कितना होगा सर जी, तो ऑप्शन दे यहाँ पर जो है आंसर जो होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा जी, 4 दूना 8, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए इसी में जो है ना आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा नहीं मैंने चेंजिंग कर दूंगा, तो इसका मान आपको निकालना है, ठीक है, याद रखना। चलिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। 3x² प्लस 4x प्लस 2k, और कहता है एक शून्य जो है ना आपको दिया हुआ -2, कितना दिया हुआ है, एक शून्य -2 दिया हुआ, तो कहता है k का मान निकालना, k का मान ज्ञात करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हूँ, इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।